दुनिया के कई देशों में आपने अजीब से टैक्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी जानवरों पर लगे हुए टैक्स के बारे में सुना है? न्यूजीलैंड पहला एक ऐसा देश बन गया है जहां पर पशुओं को लेकर भी टैक्स शुरू कर दिया गया है। हालांकि वहां के लोगों ने इसका विरोध किया है। न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में पशुओं का महत्वपूर्ण योगदान है। वहां 50 लाख की मानव आबादी की तुलना में तकरीबन 1 करोड़ गाय और 2.5 करोड़ भेड़ें हैं। मवेशियों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों और मलमूत्र से वहां की कृषि भूमि, नदियां, झीलें और भूजल के साथ वायुमंडल भी दूषित हो रहा है। न्यूजीलैंड में कुल ग्रीन हाउस गैसों के आधे हिस्से को उत्सर्जन के लिए पशुओं के पाचन तंत्र के जिम्मेदार माना जा रहा है। मवेशियों के मूत्र से नाइट्रस ऑक्साइड और डकार से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। एक मवेशी के डकारने से साल भर में 120 किलो तक का मीथेन गैस निकलती है। न्यूजीलैंड में सरकार का यह मानना है कि पशुओं पर लगाए जाने वाले कर से प्राप्त राजस्व का इस्तेमाल पशुओं की नई प्रजाति तैयार करने, अनुसंधान और जलवायु हितैषी किसानों को आर्थिक संबल देने का में होगा। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड के भेड़ की ऐसी नस्लें पैदा की जा रही है जो आम भेड़ों की तुलना में कम मीथेन की उत्सर्जन करती हैं। न्यूजीलैंड के किसान अर्थतंत्र को मजबूत करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की भूमिका भी निभाएंगे। टैक्स चुकाने के भय से लोग उतने ही पशु रखेंगे जितनी ज़रूरत है। उससे आवारा पशुओं की संख्या में भी कमी आएगी। इस निर्णय से किसानों को गहरा धक्का लगा है, जिनकी आमदनी का एकमात्र स्रोत पशुपालन है। वर्ष 2030 तक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 10% तक घटाने व 2050 तक राष्ट्रीय स्तर पर शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है। दुनिया में पहली बार जलवायु परिवर्तन का खतरा कम करने की मुहिम में पशुपालन की हिस्सेदारी बताई जा रही है। न्यूजीलैंड सरकार का यह निर्णय दुनिया के अरबों किसानों के सेहत के प्रति सचेत भी करता है। पशुओं के मलमूत्र और डकार से निकलने वाली जहरीले गैस को लेकर किसान अनभिज्ञ होते हैं, परंतु डकार टैक्स के लगने की शुरुआत से ही पूरे देश में किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। वे टैक्स को खत्म करने की मांग लेकर ट्रैक्टरों और पिकअप ट्रकों को काफिले के साथ शहरों और कस्बों में आ गए थे। किसानों ने तर्क दिया कि इस योजना के साथ अन्य कृषि कानूनों की वजह सारे आजीविका बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हालांकि तत्कालीन लेबर पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन वर्तमान में सत्ता में आए केंद्र दक्षिणपंथी गठबंधन ने डकार टैक्स को खत्म करने का फैसला किया। नई सरकार ने कहा कि यह मीथेन उत्सर्जन से निपटने के लिए अन्य उपायों की तलाश करेंगे। आपको क्या लगता है, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने टैक्स लगाकर ठीक किया या दूसरी गवर्नमेंट ने टैक्स हटाकर सही किया? मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।